बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उसके लिए उसमें हमारे लिए सबक भी बहुत बड़ा है। ठीक है ना। ये बड़ी पुरानी बात है। एक शख्स का निकाह हो रहा था। तो क्या हुआ कि निकाह ख्वान ने सबसे पहले, जैसे कि आम मामूल में होता है कि निकाह ख्वान जो होता है वो निकाह वाले से पूछता है आपका नाम, वल्दियत वगैरह पूछता है। तो निकाह जिसका हो रहा था, दूल्हे ने अपना नाम तो बता दिया, लेकिन जब वल्दियत की बात आई, निकाह ख्वान ने उसके वालिद का नाम पूछा तो वो हैरान हो गया और वो खामोश हो गया। तो फिर से निकाह ख्वान ने पूछा भाई आप अपने वालिद का नाम बताएं। तो वो अचानक से परेशान हो गया और उसने कहा कि मौलवी साहब भाई मैंने तो कभी पूछा नहीं अपनी वालदा से अपने बाप का नाम, सिर्फ घर में मैं और मेरी वालदा साहिबा रहते हैं। ठीक है ना। तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ और फिर मौलवी साहब ने कहा कि इस तरह तो निकाह नहीं हो सकता जब तक कि आपके वालिद का नाम पता नहीं चलेगा। तो फिर उसने कहा कि चले आप 2 मिनट ठहर जाए, मैं अपनी वालदा के पास जाता हूँ और अपने वालिद का नाम पूछ कर आता हूँ। तो दूल्हा जो था वो जल्दी जल्दी अपने घर गया और अपनी वालदा से उसने जाकर कहा कि अम्मी जान मुझे अपने अब्बू का नाम बता दें, क्योंकि निकाह ख्वान जो है वो मुझसे बार बार इसरार कर रहे हैं कि वालिद का नाम बताइए। मैंने आपसे पहले कभी नहीं पूछा, लेकिन आज मजबूरी है तो मुझे आपसे पूछना पड़ रहा है कि मेरे बाबा का नाम बताएं मुझे। अब ये बात सुनते ही उसकी वालदा बिल्कुल हैरान हो जाती है और सख्ते में आ जाती हैं कि मैं अब क्या करूं। वो फिर से पूछते हैं कि अम्मी जान जल्दी करें, मुझे मेरे अब्बू का नाम बता दें। लेकिन उसकी वालदा सोच में पड़ जाती है, हैरत में पड़ जाती है कि मैं क्या करूं, कैसे बताऊं उसको उसके वालिद का नाम। आखिरकार दोनों में बहस व तकरार होती रहती है और वो गुस्से में आकर कहता है कि अगर आप मुझे मेरे अब्बू का नाम नहीं बताती ना तो मैं अभी खुदकुशी कर लूंगा जाके। उसकी वालदा इतनी परेशान होती है, ये शोर बहस सुन के अड़ोस पड़ोस वाले भी आके जमा हो जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है इनके घर में, तो शादी का माहौल है, किस किस्म के बहस मुबाहिसा चल रहा है। फौरन लोग जो है ना परेशान, वो भी परेशान हो जाते हैं भाई अपनी वालिद का नाम पूछ रहे हैं क्या होगा, क्योंकि वो लोग तो सब मामलात को जानते थे। आखिरकार हार कर उसकी माँ को तमाम लोग जो है वो इशारे करने लग जाते हैं कि बाजी बता दें इसका नाम, ये आप इस बेटे से को भी गंवा देंगी इससे, अगर आप जो है ना किसी किस्म के मामलात ना छुपाएं, आप सारी तफसीलात इसको बता दें। उसकी माँ कहती है अच्छा बेटे तहम्मुल मिजाजी से सुनो बैठ के मेरी बात कि आखिर तुम्हारे वालिद कौन थे। 14 अगस्त 1947 की जब माइग्रेशन हुई थी तो मैं उसके बाद जो है ना इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आ रही थी। तो जैसे कि हिंदुओं ने मामलात किए थे, मार काट कर दी थी, तो मैं अपने खानदान के साथ जो ट्रेन में सवार थी, अचानक से हिंदुओं ने हमला आवर हुए और मेरे तमाम जो है ना बाप भाई वगैरह को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। मैंने जैसे तैसे छुपकर सीट के नीचे छुपकर अपनी जान बचा ली। फिर क्या हुआ कि एक स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी तो मैंने अपनी गाड़ी की खिड़की में से बैठे हुए देखा कि एक बच्चा बहुत ही बिलक बिलक कर रो रहा है और उसके साइडों पे लाशों के ढेर लगे हुए हैं। मेरा दिल फट गया, जैसे कलेजा ना मुंह को आ गया वो ये देखकर। तो मैंने छुपते छुपाते गाड़ी से उतरी और फौरन से उस बच्चे को मैंने उठाया, गोद में छुपाया, अपने कलेजे से लगाया और फटाफट लेके ट्रेन में आके छुप कर बैठ गई। जैसे ही वो ट्रेन रुकी तो हम फटाफट इस गांव में कुछ बंदों को मैंने देखा कि कुछ बंदे मौजूद हैं, मैंने आपको लिया और गोद से उतरकर बाहर आ गई। फिर वो क्या हुआ कि वहां पर उसने रिहाइश शुरू कर दी, उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया, जैसे तैसे कोई नौकरी काम काज वगैरह करके उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया और वो बाल पोस कर उस बच्चे को बड़ा किया। और जब उस बच्चे की शादी का वक्त आया तो आज वही बच्चा मुझसे अपने बाप का नाम पूछ रहा है। तो बताओ मैं उसके बाप का क्या नाम बताऊं। ये बात सुनते ही वो बच्चा इंतहाई हैरत से रोने लगा, बिलखने लगा और अपनी माँ के कदमों पे बढ़ गया कि वालदा जी मुझे माफ फरमा दीजिए, आपने इतनी कुर्बानी दी मेरे लिए और मैं आपसे किस किस्म के सवाल पूछ रहा था और क्या बात पूछ रहा था। तो ये इस पूरी की पूरी कहानी में जो हमारे लिए सबक है कि हमारे अपनों ने, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाने में इस किस्म की हजारों कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा घर लुटा दिया और आज हम गाने बाजे बजाकर उनकी कुर्बानियों को भूलकर एंजॉयमेंट का नाम देते हैं, गाने बाजे बजाते हैं, पां पू के बाजे बजा बजा के लोगों को परेशान कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम शुक्राने अदा करें, नवाफिल पढ़ें, रोजा रखें, उनको इसाले सवाब करें। जिन लोगों ने हम लोगों के लिए ये कुर्बानियां दी थी उन लोगों को इसाले सवाब करें, उनके अरवाह को। अब बाकी तो हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनको इसाले सवाब जरूर कर सकते हैं। तो आप जो है ना हमेशा इस 14 अगस्त के हकीकी मकसद को याद रखा करें और उसमें अल्लाह की इबादत किया करें, शुक्राने अदा किया करें, उन लोगों को याद रखा करें जिन्होंने इस किस्म की हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं। तो लिहाजा फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।